welcome and thank you at the same time to meet Kalakar for having us here today. We'll wait for another couple of minutes before officially starting our live session. Are we audible? Richa ji, Shraddha ji, if you all are online, if you all could just give us a feedback in the chat box if you are able to hear what I am saying. Okay, perfect. Thank you so much, and I think we'll begin. So, namaskar and good evening. Welcome to this wonderful live session organized by Meet Kalakar. मैं हूँ अश्विनी नारायण गांवकर कामत और मैं हूँ तन्वी नारायण गांवकर एंड वी आर रियली हैप्पी टू बी हियर और हम आशा करते हैं कि आज जो हम परफॉर्म करने वाले हैं वो आप सबको पसंद आएगा। सबसे पहले हम अपने बारे में कुछ आपको बताना चाहेंगे। मैं और मेरी बहन तन्वी हम दोनों की परवरिश हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के माहौल में हुआ। सो शास्त्रीय संगीत गायन और वादन सीखते हुए ही हम बड़े हुए हैं एंड generations after generations in our family have been dedicated to Indian classical music. हमारे माता पिता पंडित दीपक और मिसेस मीरा नारायण गांवकर भी शास्त्रीय और भक्ति संगीत के गायक गायिका है and this has given a very strong foundation to both of us Indian classical music. I think हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के वजह से ही आज हम में वो क्षमता है, वो कैपेबिलिटी है कि हम दूसरे संगीत के साथ प्रयोग कर सकते हैं. वी कैन एक्सप्लोर अदर जॉनर्स ऑफ म्यूजिक एज वेल. शास्त्रीय संगीत ने हमें वो आज़ादी और आधार दिया है कि हम सब तरह के संगीत के साथ प्रयोग कर सके और वी कैन एंजॉय म्यूजिक कम्प्लीटली. आज तन्वी का अपना खुद का यूट्यूब चैनल है, इंस्टाग्राम हैंडल है. पीपल हैव शावर्ड हर विद सो मच लव एंड अप्रिसिएशन. जितने हज़ारों उसके फॉलोअर्स हैं उसका काम पसंद करते हैं, चाहे वो क्लासिकल म्यूज़िक हो, सेमी क्लासिकल, लाइट क्लासिकल हो या बॉलीवुड हो. ये एक ट्रेन कथक आर्टिस्ट भी है और अपना आर्ट्स डिग्री परस्यू कर रही है एंड स्टेज परफॉर्मेंसेस भी इसे काफ़ी बिजी रखते हैं. 40 साल पहले हमारे पेरेंट्स पंडित दीपक और मिसेस मीरा नारायण गांवकर ने दीपक म्यूज़िक एकेडमी की स्थापना की थी. उनके साथ आज हम दोनों भी उस इंस्टीट्यूट, उस एकेडमी का हिस्सा है एंड दिस एकेडमी इज़ डेडिकेटेड टू इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक. सो इट्स एन इंस्टीट्यूट फॉर हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक. इसके अलावा मैं एक म्यूज़िक थेरेपिस्ट भी हूँ एंड A+ सर्टिफाइड म्यूज़िक थेरेपिस्ट और अलग अलग शारीरिक और मानसिक विकारों पर काम करती हूँ. मैं एक म्यूज़िक ऑथर भी हूँ. नेशनल मैगजीन्स और ऑनलाइन मैगजीन्स में मेरे आर्टिकल छपे हैं जो मैंने हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत पर लिखे हैं. सो बेसिकली म्यूज़िक इज़ आवर लाइफ, ऑल आवर एक्टिविटीज़, एवरीथिंग रिवॉल्व्स अराउंड म्यूज़िक. सो कमिंग टू टुडेज परफॉर्मेंस, जैसे कि हम सब जानते हैं आज हम एक बहुत ही मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं ड्यू टू दिस पैंडमिक एंड लॉकडाउन. कोरोना से बचे रहने की सारी कोशिशें हो रही है सबसे. तकरीबन अभी 8 महीने हो चुके हैं, हम सब घर पर है, घर से काम कर रहे हैं. वी कैन नॉट ट्रैवल फ्रीली एनीवेयर एट ऑल. और इसीलिए आज हमने संगीत द्वारा आप सबको भारत दर्शन कराने की सोची. तो हमारे देश में इतने सारे प्रांत हैं, इतनी सारी भाषाएं हैं, इतने अलग अलग रस्म रिवाज हैं और हर एक की अपनी खासियत है, अपनी सुंदरता है. तो आज हम उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम के कुछ चुनिंदा राज्यों के गीत पेश करना चाहेंगे. सो डिफरेंट लैंग्वेजेस, डिफरेंट इमोशंस, बट व्हाट यूनाइट्स ऑल ऑफ अस इज म्यूजिक. True, very true, बिल्कुल. And we are very excited that all the songs that we are going to sing जो अलग अलग भाषाओं में होने वाली है. लेकिन आप सबसे एक विनती है कि अगर हमारे उच्चार में, हमारे प्रोनाउंसिएशंस में कोई भी गलती हो तो हमें प्लीज़ माफ़ कीजिए. हम पूरी कोशिश करेंगे टू मेंटेन द ऑथेंटिसिटी ऑफ द लैंग्वेज. जो गा रहे हैं वो दिल से गा रहे हैं. सो
तो प्लीज या तो शुरुआत करते हैं उत्तर से। तो हिमाचल प्रदेश का एक बहुत प्रिय लोकगीत है जो जिसको सुनने पर हमें बहुत सुकून महसूस होता है। और उस गाने का नाम है माई नी मेरिए शिमले दी राहें चंबा कितनी दूर है। जी बिल्कुल। सो आई विल बी सिंगिंग दिस सॉन्ग एंड लेट्स स्विच ऑन द म्यूजिक। अब बढ़ते हैं एक ऐसे राज्य की ओर जिसका संगीत देश विदेश दोनों में बहुत ही मशहूर है, बहुत पसंदीदा है। When these songs start playing, you just cannot help yourself, you cannot stop yourself from smiling or even dancing. शायद आपने गैस कर लिया हो। बढ़ते हैं पंजाब की ओर। मन भरिया इज अ रोमांटिक सॉन्ग एंड पंजाबी में ऐसा गाना सुनना एक अलग ही मजा है। या सो आई एम रियली हैप्पी दैट यू ऑल आर अप्रिशिएटिंग दिस कॉन्सेप्ट। थैंक यू रिचा जी, थैंक यू प्रिया जी। आई होप यू ऑल एंजॉय ऑल द अदर सॉन्ग्स ऑफ द अदर स्टेट्स एज वेल। अब सुनते हैं पंजाब का गीत बाय तन्वी।
अब हम जाएंगे पश्चिम की तरफ। तो इस राज्य का संगीत सुनते ही हमें बहुत मज़ा आता है। और हमने अभी अभी नवरात्रि का उत्सव मनाया, और नवरात्रि में डांडिया और गरबा नहीं खेला तो क्या किया। तो गुजरात का एक लोकप्रिय भजन हम पेश करने वाले हैं, जिसका नाम है मीठे रस से भरियोरी राधा रानी लागे। सो दैट वाज गुजरात। हमने हिमाचल का दर्शन कर लिया, पंजाब की ओर घूम के आए, गुजरात भी देख लिया। लेकिन तन्वी, क्या तुम जानती हो कि गुजरात, कच्छ, राजस्थान, मध्य प्रदेश, यहाँ तक कि मुंबई और दिल्ली में भी क्या कॉमन चीज़ है, क्या कॉमन बात है इन सब में? मैं बताती हूँ। एक ऐसी भाषा, एक ऐसी कम्युनिटी जिसने पार्टीशन के टाइम पे अपना सब कुछ खो दिया, सब छोड़कर भारत आए, जहाँ बस गए वहीं के हो गए, वहीं के तौर तरीके रस्म रिवाज अपनाए और सबसे जुड़ गए। सिंध प्रांत जो भारत में ना हो के भी एक भारत का एक बहुत बड़ा हिस्सा है उनके लोगों की वजह से। तो सिंधी भाषा में एक प्यारा सा गीत जो सिंधी भाषा के बारे में ही हमें बताता है। तो पेश है सिंधी अबाणी बोली, मिठड़ी अबाणी बोली।
वाह, बहुत अच्छी। Okay, so now let's come closer to home. अब आते हैं हमारे राज्य की तरफ which is महाराष्ट्र। और क्योंकि हम मराठी हैं, हमें बहुत परेशानी हुई, बहुत कन्फ्यूजन हुआ कि हम कौन सा गाना गाएं। और फाइनली हमने डिसाइड किया, सो वी आर गोइंग टू डिस्प्ले टू डिफरेंट साइड्स ऑफ द म्यूजिक ऑफ महाराष्ट्र। बिल्कुल। सो मैंने चुना महाराष्ट्र का एक लोकगीत जिसे कहते हैं शेतकरी गीत। शेतकरी माने किसान, उन लोगों का गीत जो दिन रात मेहनत करते हैं, जिनका जीवन सरल लेकिन बहुत ही महान है। सो प्रस्तुत है भल्लर भल्लर भल्लरी दादा।
ऑल अबाउट द हार्वेस्ट और उनकी जो लाइफ होती है. It was describing all of that. Just for those of you who don't understand Marathi perhaps, so just a small background. Yes, and now coming to a very sweet Lagin Geet as we call it. So weddings are a big deal in India, no matter which state you belong to. True. तो इसलिए मैं गाना चाहूँगी एक लगीन गीत, जैसे मैंने बोला. तो सो ये गीत शादियों में गाया जाता है. So it is basically a song about a bride's emotions and the blessings that her family is showering the couple with. So here goes Gorya Gorya Gala Bari. सासरच्या बोली नहीं हंसते हड़च गाली गपरी. So many memories, इतनी यादें जुड़ी है इस गाने के साथ. इतना अच्छा लगा इसे सुन के. Right. So what is your favorite मिठाई? रसगुल्ला. इसलिए तुमने बंगाली गाना चुना. वेल, बंगाल जिनकी बोली, जिनका संगीत उनके मिठाई जितना मीठा होता है. रविंद्र संगीत हिंदुस्तान की संगीत श्रेणियों में से एक बहुत ही खास है और ख़ास श्रेणी है. हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के ठुमरी अंग पर आधारित रविंद्र संगीत राग संगीत और लोक संगीत का एक बहुत ही खूबसूरत मिश्रण है. रविंद्र संगीत में भाव को बहुत महत्व दिया जाता है. बिल्कुल. तो हमने एक ऐसा गीत चुना है जो गुरु रविंद्रनाथ टैगोर जी की कविता पर आधारित है, which talks about lost friendships and remembering one's childhood and the journey of life. बिल्कुल. I think as Rucha ji rightly mentions, it brings a sense of unity, especially in this time. ये गाना not only for in this time, I think it's so relevant. हम अपने परिवार, अपने दोस्तों से इतना दूर है फिलहाल. We can't meet them, we can't go out. So I think this song I will dedicate it to all our close friends and family who currently due to the situation we can't meet, हम उनसे मिल नहीं पा रहे हैं. But of course दिल हमेशा जुड़े होते हैं. Yeah. So पुरानोशे दिनेर कथा बंगाल का.
और क्या बचा, दक्षिण और पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण बचा है। सो अब वक्त है दक्षिण की ओर बढ़ने का। साउथ इंडिया का हर एक राज्य एक दूसरे से काफ़ी अलग है। सभी साउथ इंडियंस मद्रासी नहीं होते हैं। इसीलिए हमने दो ऐसे राज्य चुने जिनका संगीत और सुनने में भाषा बहुत ही अलग है, तमिलनाडु और केरला। So Tanvi, which song will you be singing first? So I have decided to sing a very popular Tamil song which was composed by A.R. Rahman. तो मैं गाने का नाम नहीं बताऊंगी because I'm sure आप सुन के ही पहचान लोगे. So here goes. ये हंसी वादिया ये खुला आसमां रोजा से सी आई अंडरस्टैंड तमिल. Well, that was indeed a very very melodious song and I think one of the masterpieces of A.R. Rahman sir. And क्या तुम मलयालम में भी कोई मूवी का गीत गाने वाली हो? No. So I recently released a video for Onam, जिसके लिए मैंने एक ओनम स्पेशल गाना गाया. So I will be singing that today. And what is the song about? किस बारे में है ये song? So Onam is basically a harvest festival. Yes. And so this song basically talks about how Onam is celebrated, and it also celebrates their king Maveli coming back to their state. Right. So that is what the song talks about. Okay. And it basically tells us what all happens on Onam. Oh, lovely. So the song's name is Thiruvavani Rava, and here goes.
सच में आई थिंक भाषा कौन सी भी हो, गाने के जो भाव जो इमोशंस होते हैं वो दिल तक पहुंच ही जाते हैं, राइट। और ये पूरे गाने में टू वर्ड्स कंप्लीटली स्टूड आउट टू मी, संगीतम, संतोषम। आई थिंक दैट डिस्क्राइब्स आवर लाइफ एंड डिस्क्राइब्स इन जनरल कि संगीत, म्यूजिक जो हमें संतोष देता है जीवन में, उसका कोई कोई मूल्य नहीं है, कोई कंपैरिजन ही नहीं है। So I'd like to just go through some of the comments. I'd like to thank Ujjwala ji, Priya, Modak ji. Thank you so much for all your comments. Well, we've toured all 4 directions. सब हो गया? Yeah, everything's done. So now what we have left is the whole of India. That is the most important thing. सही बात है, क्योंकि at the end of the day we are one country. हमारी एकता ही हमारी जीत है, हमारी विभिन्नता ही हमारी ताकत और हमारी पहचान है। एंड वी मस्ट नेवर लेट आवर डिफरेंसेस डिवाइड अस, वी हैव टू कम टुगेदर। यूनिटी इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड द यूनिटी दैट वी हैव इन आवर डाइवर्सिटी इज यूनिक। ऐसे दुनिया में कोई ऐसा और देश नहीं है जिसके इतने सारे भाषा, इतने प्रांत और इतने सारे सारे अलग वेरिएशंस है लोगों में। So we need to remember that we are unique and we need to make that our strength. Correct. जब हमारे सुर मिलेंगे तभी हम महान कहलाएंगे। So as the final rendition for the evening, Ashwini and I would like to present a classic song that is dedicated to the unity in diversity. Right, so मिले सुर मेरा तुम्हारा, ये
1988 में रिलीज हुआ था ये गाना, लेकिन आज भी हमारे मन में उतना ही ताज़ा है, उतना ही मोहक लगता है। सो लेट्स बिगिन। मिले सुर मेरा तुम्हारा, तो सुर बने हमारा। सुर की नदियाँ हर दिशा में, बहके सागर में मिले। बादलों का रूप लेकर बरसे हल्के हल्के, मिले सुर मेरा तुम्हारा, तो सुर बने हमारा। मिले सुर मेरा तुम्हारा। जाए तरज कहीं जाए तरज, एक बट बनी साए तरज। मिले सुर मेरा तुम्हारा, सुर बने हमारा। तुझा सुर तुझेसा प्यारा मिले तने, गीत असांजो मधुर तरानो बने तने। सुर का दरिया बन के सागर में मिले, बदला ना रूप लगे, सनहा के मिले। Isandar nam tiruvarin suram navadam. Disavir aanalum aise aarugal mugilai, mariyai koribad polisai. Namme sai नंद ध्वनि के निंद ध्वनिया, सैरी तंके नम्र ध्वनिया। निंदे स्वरगुम निंगलुडे स्वरगुम, गुड्डु चीन्नम मुडे स्वरमाय। सृष्टि हो कोई कोता, तुमा मोरा शरण मिलन सृष्टि करे छल छतनो। बड़े सूरज तारो मारो बने हमड़ो सूर निरालो। माझा तुमच्या जुळता तारा, मधुर सुराच्या बरसते धारा। सुर की नदियाँ हर दिशा से, बहके सागर में मिले। बादलों का रूप लेके बरसे हल्के हल्के, मिले सुर मेरा तुम्हारा।
मिले सुर मेरा तुम्हारा, ओ सुर मेरा मिले सुर मेरा। मिले सुर मेरा तुम्हारा, तो सुर बने हमारा। मिले सुर मेरा तुम्हारा, तो सुर बने हमारा, तो सुर बने हमारा, तो सुर बने हमारा, तो सुर बने हमारा। So that brings us to the end of this live session. I hope आप सबको उतना ही मज़ा आया जितना हमें आया ऐसे अलग अलग भाषाओं में गाना गाते हुए. And would you like to say something, Tanvi? Thank you so much for all the love and the comment section. You've been a great audience. Yes. So, yeah. Take care, stay safe, stay healthy, stay musical. Namaste, good evening, bye bye. Bye-bye.